नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय। दोस्तों कल हमने पार्ट 1 बताया था, आज आपको बताएंगे पार्ट 2। क्या बताएंगे? पार्ट 2। वही है टॉपिक हमारा, भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय है, जिसमें हमने कल 13 तक किया था, आज हम 14 से देखेंगे। किससे देखेंगे? 14 से देखेंगे। दोस्तों है हमारा, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये भारत में राष्ट्रवाद। ये इस चैप्टर से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और अब की बार भी आएगा 7 मार्च को। देखते हैं दोस्तों क्या है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? कह रहा है वंदे मातरम जो गीत है ना, राष्ट्रगीत, उसके लेखक कौन है? कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चटर्जी या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि इसके मतलब लेखक कौन है। तो इसमें क्या जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचनाकार या लेखक है। अगला है प्रश्न हमारा, देखिएगा पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? कह रहा है पेरियार, ठीक है, रामास्वामी नायकर कौन थे? तो एक देखिएगा कौन थे। कह रहा है कि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, उक्त सभी। कह रहा है जो पेरियार रामास्वामी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है की बार किया जाए। कह रहा है पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे या उक्त सभी थे? तो दोस्तों इसमें क्या है? उक्त सभी थे। कौन थे? जो पेरियार रामास्वामी जी थे, वो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज को सुधारने का भी कार्य इन्होंने किया है, इसलिए बता रहा है कि उक्त सभी। कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ये अब लगा लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी VVI। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो दोस्तों 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, 1930 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया था। तो 1920, 1922, 1930, 1942। तो दोस्तों कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में ये अवज्ञा आंदोलन जो था वो चलाया गया था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से, अगला हमारा टॉपिक है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो दोस्तों हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है ये इसमें से कौन सा आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया है? कह रहा है नंबर 1 असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों ये आंदोलन भी चलाया इन्होंने, ये भी चलाया था और ये भी चलाया, लेकिन इन्होंने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। किसने नहीं चलाया था? तो गांधी जी ने। कह रहा है गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, लेकिन उन्होंने किसी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया था, इसलिए खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया गया। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है आनंद मठ, ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? मतलब कह रहा है आनंद मठ जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन थे? तो है हमारा, देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ और शरद, ठीक है, शरद चटर्जी और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसमें कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ के लेखक है। आनंद मठ एक उपन्यास है, इन्होंने ही लिखा है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिएगा। कह रहा है चोरी चारा हिंसात्मक घटना कब हुई? कह रहा है चोरी चारा जो घटना हुई है, चोरी चारा की, ये कब घटित हुई? कह रहा है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, 8 नवंबर 1924 ईस्वी में, 10 फरवरी 1927 ईस्वी, फिर कह रहा है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी। दोस्तों आप परेशान ना रहिए, जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ
सरस्वती जी का भजन करके और आप मेरी वीडियो को देखिएगा, आप निश्चित रूप से 20 में 20 ही करके आएंगे पेपर में, ठीक है, परेशान ना होना है। तो दोस्तों कह रहा है चोरी चारा हिंसात्मक घटना कब हुई, तो ये कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चारा नामक घटना हुई थी। दोस्तों अगला है, कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। कह रहा है जो स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन जो है किसका है, जो ये कथन कहा गया है ये किसका है, देखिएगा। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले का है, बाल गंगाधर तिलक का है, जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ये बहुत ही फेमस ये मतलब कथन है। ये कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का है, बाल गंगाधर तिलक का है, जवाहरलाल नेहरू का है या महात्मा गांधी का है। तो दोस्तों ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है और हो सकता है आ भी जाए। तो दोस्तों इसको आप टिक लगा दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। जो हमारा अगला टॉपिक है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो, इन्होंने कहा था भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों भारत छोड़ने का जो आंदोलन था वो किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। फिर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है ये किस महत्वपूर्ण घटना के, ठीक है, घटना के साथ प्रारंभ की गई थी। कह रहा है रॉलट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून तोड़कर, या साइमन कमीशन का आगमन पर, या जलियांवाला जो कांड हुआ था उस पर, ठीक है, किस पर, मतलब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है किसके साथ में चलाया गया था, ठीक है, किसके साथ में, किस महत्वपूर्ण घटना के साथ में ये चलाया गया था। तो दोस्तों इसको कमेंट में करके बताइएगा। तो ये है किस पे, नमक, ठीक है, नमक कानून तोड़कर इन्होंने क्या किया था, ज्यादा कर ले रहे थे नमक पर, तो इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया और उसी के साथ इन्होंने ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों हम नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है हिंद स्वराज, क्या कह रहा है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है सरदार वल्लभ पटेल यानी सरदार पटेल जी, ठीक है, सरदार पटेल जी। फिर कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसके कौन लेखक है, महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बारदौली, ठीक है, निम्न में से किसने बारदौली, ठीक है, सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कि ऐसा कौन सा, ठीक है, ऐसा कौन सा या ऐसे कौन से, ठीक है, महान व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने बारदौली जो सत्याग्रह है उसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो दोस्तों देखते हैं महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और ज्योतिबा फूले या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो दोस्तों बताइएगा कि किसने किया है। तो दोस्तों इसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले या सरदार पटेल जी। तो दोस्तों किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह का
जो आंदोलन था उसका क्या किया था, नृत्य किया था। तो दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।